तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गौरव स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और एक मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में नहीं आता कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और एक एटम क्या होता है। तो इसके ध्यान से समझिएगा, इनको ध्यान से समझिएगा। जैसे इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इन सभी को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे आपके बहुत बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो एक सब्सटेंस है, ये क्या है, एक सब्सटेंस है, ये एक पदार्थ है, ये क्या है, एक पदार्थ है। इसमें मान लो मैंने एक Na के कम Na मतलब बहुत सारे Na इकट्ठे किए। क्या किया? बहुत सारे Na इकट्ठे किए। इसमें मानो कि बहुत सारे Na हैं, सोडियम Na, मतलब कि ये Na के पार्टिकल है, Na के क्या है, पार्टिकल है। ये जो है केवल सिंगल Na है, क्या है, ये एक सिंगल Na, ये एक सिंगल Na है, ये क्या है, पार्टिकल है। क्या है, ये पार्टिकल। इसी पार्टिकल को एटम कहते हैं। जब हम केवल एक सिंगल Na की बात करेंगे, ये Na क्या है, सोडियम का एक सिंबल है, ये ना कि सोडियम है। ये जो ये पूरा होगा तब इसे सोडियम कहेंगे, तब इसे क्या कहेंगे, सोडियम कहेंगे। अब इसे सोडियम कहेंगे, अब इसे क्या कहेंगे, सोडियम। ना कि जब एक केवल Na की बात करेंगे तब वो सोडियम नहीं है। तो वो सोडियम का मतलब सोडियम का एक पार्टिकल है, सोडियम का क्या है, पार्टिकल, जो कि Na क्या है, एक सिंबल है। जब हम केवल Na की बात करेंगे तो क्या होगा, एक एटम होगा। क्या होगा, एक एटम होगा। ध्यान रखना। यदि एलिमेंट क्या होता है, जब एक सब्सटेंस बनाया, हमने क्या बनाया, एक सब्सटेंस बनाया, इसमें हम बहुत सारे मतलब कि ऐसे जो Na के जो सिंबल इकट्ठे किए हैं, जैसे हम इसमें भी करते हैं। मानो इसमें करें हमने H2, हाइड्रोजन गैस का सिंबल है ना, ये H2 तो इसमें बहुत सारे H2 हैं। कितने? बहुत सारे हैं H2। तो हम बनाते हैं H2। तो ये H2 है, ये कितने हैं, बहुत सारे हैं। ये H2 कितने, बहुत सारे H2 हैं। H2। जब हम केवल एक सिंगल H2 की बात करेंगे, जब हम केवल एक सिंगल H2 की बात करेंगे, तो वो सिंगल जो H2 होगा वो मॉलिक्यूल होगा। जो सिंगल जो H2 होगा वो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो इसका मतलब जो सिंगल H2 होता है वो एक केवल अणु होता है। क्या होता है, एक अणु होता है। यदि हम जब इस पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, जब हम जो पूरा सब्सटेंस जो दिख रहा है आपको H2 इसमें जो बहुत सारे H2 हैं, तब इस पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, तब इसको एलिमेंट कहेंगे। तब इसको क्या कहेंगे, तब इसको एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, तब इसको एलिमेंट कहेंगे, तब इसको एलिमेंट कहेंगे। जब इसमें मतलब कि जो आपको दिख रहा है इसमें H ही तो है, इसका मतलब जो सेम होते हैं इसमें कैसे होंगे, सेम। जब हम पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे तब इसको एलिमेंट कहेंगे। तो इसका मतलब ये जो Na दिख रहा है, इसको जब केवल एक Na की बात करेंगे तो एक एटम है, क्योंकि ये केवल एक Na है। कितना Na है, केवल एक Na है। और इस पूरे सब्सटेंस को भी एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये पूरा सब्सटेंस का मतलब है ये सोडियम का एक सोडियम है। ये क्या है, एक सोडियम है। तब इसको भी एक क्या कहेंगे, तब इसको भी एक एलिमेंट कहेंगे। जब पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, इसमें भी क्या है, Na है, इसमें भी क्या है, H मतलब H2 है, पर लेकिन है तो क्या, है तो H ही। इसमें भी क्या, Na अलग नहीं है, Na एक ही चीज होती है। मतलब सोडियम का ये सिंबल है। क्या है, सोडियम का सिंबल है। वैसे ही इस सब्सटेंस में भी H ही तो है, मतलब H2 तो है, लेकिन H2 का मतलब है H और H, तब H2 बना है, पर लेकिन है तो H ही। तब इस पूरे सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे, तब पूरे सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे। और जब पूरा सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे, जब केवल एक H2 की बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूल होगा। इसमें H कितनी है, 2 है, तब इसे मॉलिक्यूल कह रहे हैं। पर लेकिन इसमें जो Na है वो क्या है, एक Na है, तब इसे एटम कह रहे हैं। तो इसका मतलब आपके समझ में आया होगा कि एटम क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। अगर हम इसको अब एलिमेंट और मॉलिक्यूल तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या होता है, जैसे देखो ये एक सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा लोग बताते हैं कि H2O, क्या H2O को कंपाउंड बताते हैं। क्या बताते हैं, कंपाउंड।
H2O को कंपाउंड बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि क्या है, एकदम गलत है। H2O कंपाउंड नहीं है, जल एक कंपाउंड है। अगर हिंदी में जल लिखा हुआ आ गया तो कंपाउंड है, तो क्या है, कंपाउंड है। क्लास 9 की एनसीईआरटी लिखती है H2O कंपाउंड, ये नहीं है, क्योंकि वो लिखने को ये इसको भी कंपाउंड लिख सकती थी, पर लेकिन उन्होंने जल मीथेन उन्होंने हिंदी में लिखा है, क्योंकि ये तो H2O क्या है, एक फॉर्मूला है, क्या है, एक रासायनिक सूत्र है। अगर मैं इसी के थ्रू समझते हैं, जैसे H2O इसमें बहुत सारे H2O लिखते हैं, कितने, बहुत सारे H2O लिखते हैं। इसमें मानो बहुत सारे H2O हैं, कितने, बहुत सारे H2O। जब हम केवल एक सिंगल H2O की बात करेंगे, केवल किसकी, एक सिंगल H2O की, जब हम केवल एक सिंगल H2O की बात करेंगे तो वो क्या होगा, तो भी वो एक मॉलिक्यूल होगा, तो वो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा। जब इस पूरे सब्सटेंस की बात करेंगे, तब इसे कंपाउंड कहते हैं, तब इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जब केवल एक H2O की बात करेंगे सिंगल की, तो मॉलिक्यूल होगा। यदि किसी ने पूछा जल क्या है, उसने जल कहा तो वो कंपाउंड है। यदि उसने H2O कहा तो वो कंपाउंड नहीं है, यदि वो हिंदी में बोलता है जल है या कुछ और भी बोलता है तो वो कंपाउंड है। यदि वो किसी का फॉर्मूला बोलता है तो वो कंपाउंड नहीं है। तो दोस्तों आपके समझ में आया होगा एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।